हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की पीजीआई संगरूर बाबा फरीदकोट की आने वाली 250 250 जिसको मैं कह सकती हूँ प्लस डीआरएमए की भी 250 प्लस वैकेंसीज की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो 203 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 204 क्वेश्चन आज हम करेंगे। चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना रेगुलर क्वेश्चंस के लिए। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो पहले ये देख लेते हैं। ग्लासको कॉमा स्केल स्कोर ऑफ 6, तो 6 का ग्लासको कॉमा स्केल आ रहा है, ये क्या इंडिकेट करेगा? सो 6 और 6 से, बल्कि तो 8 से लेस हम जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सीवियर ब्रेन इंजरी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीवियर ब्रेन इंजरी। अगर किसी के जीसीएस स्कोर में 8 से नीचे स्कोर आता है उसको हम बोलते हैं सीवियर ब्रेन इंजरी। ठीक है, चलो जिन्होंने भी ये राइट लिखा है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग शुड बी केप्ट रेडी व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग मैग्नीशियम सल्फेट फॉर प्री एक्लेम्पसिया। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सी कौन सी ड्रग जो है आपको अपने पास रखनी है जब आप मैग्नीशियम सल्फेट प्री एक्लेम्पसिया वाले पेशेंट को लगा रहे हो? फिनोटिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एट्रोपिन, डाइजेपाम। सो इट्स अ कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एन एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इसको हम एंटीडोट भी बोलते हैं और ये हम हाइपरकेलीमिया में भी देते हैं, अगर आपको याद हो। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द बर्न ओवर 40% बॉडी सरफेस एरिया सडनली डेवलप डार्क कंसंट्रेटेड यूनिट, व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो पेशेंट है बर्न वाला, उसे एकदम से 40% एरिया उसका बर्न है बॉडी का। ठीक है, उसे एकदम से ना जो यूरिन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का और कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? फ्लूइड ओवरलोड, एडुकेट हाइड्रेशन, इनएडुकेट फ्लूइड रिसस्टिकेशन, नॉर्मल किडनी फंक्शन। सो इट इज़ एन इनएडुकेट फ्लूइड रिसस्टिकेशन, क्योंकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क यूरिन और कंसंट्रेटेड आ रहा है, इट मीन्स कि किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली और पेशेंट का जो फ्लूइड लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। दिस कैन ऑल्सो बी ए साइन ऑफ कि पेशेंट को फ्लूइड रिसस्टिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्लाइंट ऑन हेपेरिन इन्फ्यूजन सडनली हैज ब्लीडिंग गम्स, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी लैब नर्स प्रायोरिटी लैब इन्वेस्टिगेशन? तो हेपेरिन अगर किसी को चल रहा है और उसके ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है गम्स में, तो प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? पीटी, आईएनआर, एपीटीटी ब्लीडिंग। सो आप उसका एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक करवाओगे। सो ये आपको चेक कराना होता है। अगर ये ज़्यादा आ रहा है दिस मीन्स हेपेरिन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, और हेपेरिन की टॉक्सिसिटी के लिए आप दोगे प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे वारफेरिन होता तो आईएनआर कराते। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग इंडिकेट राइट साइडेड हार्ट फेलियर? राइट साइड का हार्ट फेलियर कौन सी फाइंडिंग बताएगी? फ्रॉदी स्पूटम, ऑर्थोपिनिया, पेरिफेरल एडीमा, पिंक फ्रॉदी स्पूटम। सो इट इज अ पेरिफेरल एडीमा। देखो राइट साइड का हार्ट फेलियर हमेशा बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में प्रॉब्लम लेके आएगा और ट्रंकल साइड पे, और लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हमेशा लंग्स की प्रॉब्लम लेके आएगा, क्योंकि वो लंग्स के साथ ही डील करता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड विद द एपिग्लोटाइटिस अराइव्स विद ड्रूलिंग एंड स्ट्राइडर, व्हाट शुड द नर्स अवॉइड? तो अगर पेशेंट आया है आपके पास बच्चा एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन के साथ, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई होगी उसकी एयरवे की, और पेशेंट को ड्रूलिंग है और स्ट्राइडर, स्ट्राइडर जब आती है आवाज़ जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो नर्स क्या अवॉइड करेगी? गिविंग ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, कीपिंग चाइल्ड काम, विजुअलाइजिंग द थ्रॉट एंड द टंग डिप्रेसर, कंटिन्यू पल्स ऑक्सीमेट्री। सो यहाँ पे आप कभी भी थ्रॉट का एग्जामिनेशन नहीं करोगे, क्योंकि एपिग्लॉटिस स्वेलो हो रखा है। अगर आप थ्रॉट विजुअलाइजेशन करोगे तो गैग रिफ्लक्स आएगा, उससे और ज़्यादा बच्चे को दिक्कत होगी। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखो। आप एक तो बच्चे को रोना अवॉइड कराना होता है, और हमेशा याद रखो कोई भी थ्रॉट एग्जामिनेशन नहीं करना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, विच मेडिकेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर? रीनल फेलियर में आप कौन सी मेडिसिन नहीं दोगे? सो एसिटामिनोफिन, मॉर्फिन, आइबोब्रूफिन या फिर फ्रूसेमाइड। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज आइबोब्रूफिन। आइबोब्रूफिन नहीं देते बिकॉज दे आर नसेड्स, और नेसेड्स जो है वो और ज़्यादा किडनी को प्रॉब्लम देगा, तो ये अवॉइड किया जाता है इन द किडनी फेलियर प्रॉब्लम्स जो कि नसेड्स होते हैं। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग
IV पोटाशियम क्लोराइड, विच मॉनिटरिंग इज असेंशियल। तो अगर आप किसी को IV KCl लगा रहे हो तो कौन सी मॉनिटरिंग असेंशियल है, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रिदम, टेम्परेचर या फिर बावल साउंड। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा, KCl लगाते हो तो हार्ट रिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पोटाशियम जब आप किसी को देते हो तो पोटाशियम जो है अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी या फिर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो वो कहाँ अटैक करेगा, सीधा हार्ट पे। तो अगर आप किसी को KCl लगा रहे हो तो 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो ये कभी भी बॉलस नहीं दिया जाता, क्योंकि बॉलस दोगे तो क्वेश्चन आता है ये कार्डियक अरेस्ट कर देगा। हमेशा इसे डिल्यूटेड फॉर्म में देना है और स्लो देना होता है। अगर आप फास्ट दोगे तो ये बर्निंग सेंसेशन करेगा, इरिटेशन करेगा पेशेंट को वेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ बेटा बैचेस में फॉर मोस्ट ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट आपने बना दिया है और बहुत अच्छे से बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। नोट्स देखो आप बच्चे किस तरह से बना रहे हैं, एक एक चीज जो है उनको मैं एक एक चीज उनका बेसिक तक क्लियर करा रही हूँ, सो दैट काफी बच्चे जिनका बेसिक ही नहीं क्लियर है, ठीक है। तो आप रिव्यूज देख सकते हो। पीजीआई संगरूर के लिए 500 में ओनली टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, एमसीक्यू क्लासेस मिल रही है और थ्योरी रिवीजन पॉइंटर्स मिल रहे हैं। और अगर आप लोग आने वाली वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो और आपको भी थ्योरी क्लियर करना है तो लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस और डाउट क्लासेस क्या रहेगा बैच हमारे पास। 3 मंथ्स का बैच है ओनली 2000 रुपीज में, और 6 मंथ्स का बैच आज चिल्ड्रंस डे पे ऑफर पे चल रहा है ओनली 2999 पे, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके आज ही जुड़ सकते हैं। इट्स हाई टाइम कि आप एक कंसिस्टेंसी से पढ़ें, ठीक है, हार ना माने और हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट याद करें, ठीक है। याद करने का मतलब होता है तब तक याद करना जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है। सो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स के लिए रिव्यूज आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो बच्चे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सिलेक्शंस आपको मैं अपनी सारी दिखा चुकी हूँ। DHS पंजाब की रीसेंट हमने कितनी ज़्यादा रैंक्स और कितनी सिलेक्शंस निकाली हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच असेसमेंट इंडिकेट वर्जनिंग इंक्रीज ICP। अगर किसी का ICP इंक्रीज हो रहा है और वो वर्स हो रहा है, क्या असेसमेंट बताएगी। टेकीकार्डिया, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल, हाइपोटेंशन, रैपिड स्पीच। सो इट्स अ डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल। ये हमें किसकी तरफ बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो गई है, ब्रेन हर्निएशन, और ब्रेन हर्निएशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंक्रीज ICP। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अ नर्स केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ कुशिंग सिंड्रोम एक्सपेक्ट विच फाइंडिंग। तो कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट करोगे। हाइपोग्लाइसीमिया, लो कॉर्टिजोल लेवल, ट्रंकल ओबेसिटी, हाइपोटेंशन। याद रखो कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिजोल बहुत बड़ा हुआ होता है और कॉर्टिजोल का काम होता है BP को रेगुलेट करना, शुगर को रेगुलेट करना, जिसको आप कह सकते हो ग्लूकोज को रेगुलेट करना, ठीक है, प्लस इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, ठीक है। अब देखो अगर कॉर्टिजोल ही बढ़ा है तो BP भी बढ़ेगा, तो हाइपोटेंशन नहीं हाइपरटेंशन होगी। शुगर भी बढ़ेगी मतलब हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हाइपरग्लाइसीमिया होगा। कॉर्टिजोल लेवल तो है ही ज़्यादा, तो क्या बचा, इट इज़ अ ट्रंकल ओबेसिटी। पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ बिल्कुल पतली पतली होती हैं पर उसका जो पेट है वही मोटा देखने को मिलेगा आपको, और चांद सा मुखड़ा, मून फेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ACT, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो देते हो, आर विदहेल्ड इफ द पेशेंट डेवलप, वो रोक दिए जाते हैं अगर पेशेंट को क्या हो, ब्रेडिकार्डिया, ड्राई कफ, हाइपोथर्मिया, डार्क स्टूल्स। तो अगर ड्राई कफ हो इट इज़ अ साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सो इसको उसी टाइम ही रोक दिया जाता है क्योंकि ये ड्राइनेस कॉज करता है अगर ये किसी को टॉक्सिसिटी या फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही हो। नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन अ वारफरिन रिपोर्ट ब्लैक टारी स्टूल्स, व्हाट शुड नर्स फर्स्ट चेक। तो वारफरिन वाले पेशेंट को ब्लैक कलर के स्टूल्स आ रहे हैं, नर्स क्या सबसे पहले चेक करेगी, प्लेटलेट काउंट, PTN INR, हीमोग्लोबिन या फिर सोडियम लेवल। सो ऊपर मैंने एक क्वेश्चन कराया था उसमें भी बताया था PTN INR आप चेक करोगे, और इस पेशेंट को हम कहते हैं कि विटामिन K ना ले, ठीक है, बिकॉज उससे वारफरिन अपना काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, इसी वजह से वारफरिन टॉक्सिसिटी हो रही होगी। और वारफरिन का एंटीडोट भी लिख लो, इट इज़ अ विटामिन K। चलो नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद ट्रूशे साइन। तो ट्रूशे साइन में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी दिखती है, हाइपरकेलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलेसीमिया, हाइपरमेग्नीशियनीमिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से बेटू कमेंट सेक्शन में लिख दो, मुझे पता है सबको आता है। तो आई थिंक आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं और सारे क्वेश्चंस आपको 12-13 क्वेश्चंस कर लिए ना हमने आज। सो समझ आ गए होंगे। बेटा पढ़ने का टाइम आपका है, इस टाइम प्लीज़ अपनी तैयारी को फुल ऑन कर दो, और आने वाली आपको पता है 250 बाबा फरीदकोट की हैं और
DRME की भी 250 है, ठीक है। 3 मंथ्स का बैच ओनली 2000 में, 1999 में। 6 मंथ्स का बैच आज के लिए 2999 में, ठीक है। रिव्यूज आप देख सकते हो, नंबर है आपके पास। पीजीआई संगरूर का क्रैश कोर्स चल रहा है 499 में, आप देख सकते हो बच्चों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। एक एक पॉइंट आपको मैं अच्छे से, और मैं ही पढ़ाऊंगी, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।